हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज में। तो आज का वीडियो गाइस ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो अवकलन से अवकलन की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने भी लिखा भी है अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पाठों में से आपको बता दें कि गाइस इन पाठों में समाकलन अवकलन को मिला के 44 नंबर का आता है, तो इनमें से ये भी शामिल है, तो जिसको हमें देखना है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है r बराबर 3 सेमी और दूसरा क्वेश्चन दिया है b r बराबर 4 सेमी दिया है। यानी कि एक यहाँ r बराबर 3 सेमी और एक जगह r बराबर 4 सेमी दिया है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। वृत्त के क्षेत्र यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि हल लिखेंगे दिया है पहले सवाल के लिए। तो r बराबर 3 सेमी, r बराबर 3 सेमी दिया है। और इसके बाद पूछ क्या रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यही पूछ रहा है हमसे कि परिवर्तन की दर इसी की पूछ रहा है। तो इतना कर लिए। अब उसके बाद देखिए, अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है क्षेत्रफल, इसके लिए हमको इसको ए से दिखा सकते हैं, ए से बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब ए है और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि अवकलन। फिर यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। यहाँ पे आर का सापेक्ष कर रहा है गाइस, इसलिए हम यहाँ पे आर देख लेंगे, मैंने गलती से उसको लिख दिया, इसको आप आर समझिएगा। तो आर यहाँ पे आर के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए, अब बराबर इधर लगाएंगे हम। अब उसके बाद डी ए बराबर, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है हमारा, पाई आर स्क्वायर दिया है। अब इसका हम अगर अवकलन करेंगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कैसे 2 पाई आर हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसका एक सूत्र होता है, आप जहाँ तक जानते होंगे कि x पावर n डी अपॉन डी एक्स पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के हिसाब से हम लिखिए, इसको यहाँ पे गुणा हो गया। और उसके बाद इससे घट जाएगा तो एक आ जाएगा, इसको एक को लिखा नहीं जाता घात में, तो इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बराबर, अब 2 पाई आर बराबर हमें कितना प्राप्त है, 3। इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि r बराबर 3 प्राप्त है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगर आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, तो इसका मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देख सकते ना, अगर ऐसा आपको पता चले तो सूत्र में देख लीजिएगा कि पाई आर स्क्वायर इसकी घात जो होती है ना, सूत्र में ज़्यादातर देख लीजिएगा, जो जिसकी घात रहेगी वहाँ पे प्रति करके लगा देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये तो पहला नंबर था। अब यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि b बराबर 4 सेमी, दिया है, इसको हल करना है हमें, उसी टाइप का है गाइस। तो फिर जैसे वही प्रोसीजर था, हमको यहाँ पे लिखना रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया है कि r बराबर 4 सेमी,
r बराबर 4 सेमी पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन दर यानी कि एरिया पूछ रहा है, एरिया वृत्त का। तो आप जानते हैं गाइस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यानी कि ए यानी कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, और कह रहा है कि आर के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आर के सापेक्ष दोनों, आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, आर के सापेक्ष कर रहे हैं गाइस। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि आर का सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। अब ये जो इधर है इसको गुणा हो जाएगा 2 पाई आर। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये कैसे होता है, किस लिए होता है, मैंने इसके पहले वाले सवाल में बता दिया है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये पाई है, पाई तो ऐसे ही रहने देंगे। आर है, आर इक्वल टू कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेमी। ये कैसे होगा मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। गाइस हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेमी दी है। ये हमें अब क्या करें, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन यहाँ पे लिख देंगे, एक घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, और ए बराबर 12 सेमी दिया है, ए बराबर 12 सेमी दिया है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम बारी बारी से करके। तो सबसे पहले देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक घन का आयतन, घन का अंतर यानी कि dv अपान dt बराबर 1 क्यूब होता है, इतना होता है। तो हम जान के कितना होता है, यहाँ पे v क्या है, क्षेत्रफल है, और t समय है, ठीक है, इतना होता है। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सूत्र होगा अवकलन। लेकिन क्या दिया है, एक घन का आयतन बराबर 12 सेमी दिया है, सॉरी गाइस यहाँ पे 8 सेमी दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मैं भूल गया इधर देखने को, तो इतना दिया है। अब उसके बाद देखिए इतना दिया है, चलिए आगे हल कर लेते हैं उसको। तो चलिए मैंने स्क्रॉल कर लिया थोड़ा नीचे, तो इतना दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a स्क्वायर बराबर 8 दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ पे एक इधर रहने देते हैं, इसको 3a को नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, यानी कि हमें मान निकल आया। ये इधर देखिए 3a, यानी कि a जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, ये आयतन है, आयतन है। उसके बाद हमें देखिए r यहाँ पे a बराबर में कितना प्राप्त है, 12। तो ये आपको यहाँ पे a नहीं देखना है, क्योंकि ये वाला a क्या है, आपका आयतन है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर, यहाँ पे a आयतन है। अब उसके बाद ये हमारा ये a बराबर निकल गया। अब देखिए, अब चलिए क्या पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है। तो पृष्ठ बराबर क्या होता है, यस बराबर 6 a स्क्वायर होता है। इसको किसके सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं, टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष अवकलन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे डी एस अपान डी टी, इसका गुणा करेंगे तो 12 ए हो जाएगा। अब हमें पता है कि 12 ए बराबर कितना दिया है, 8/3 दिया है। अब इसको काट देंगे, 3 चौ 12 हो जाएगा, इतना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे गाइस डी एस अपान डी टी बराबर, इसका गुणा करेंगे 4/8 32 ए हो जाएगा, इतना हो गया। अब ए बराबर हमें कितना प्राप्त है,
ए बराबर मान मुझे पता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि ए बराबर मैंने क्या लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बराबर 12 से में लिखा था, तो ए का मान उसी में हम पुट कर देंगे। तो चलिए इधर ए का मान हम पुट कर देते हैं, तो 32 है। अब इसके बाद इधर हम ए बराबर 12 है, तो इसको चलिए काट देते हैं। तो इसको हम 4 से काटते हैं, 4 अठे 32 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेमी में। क्योंकि आज देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किस में है, 6 है स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पे सूत्र से हम समझ लेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर यही आ गया है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर में पानी। तो चलिए गाइस तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं और दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या बराबर 10 सेमी है। गाइस ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि पहले वाले सवालों के ऊपर डिपेंड था। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है और उसके बाद ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या बराबर 10 सेमी दिया है। तो त्रिज्या बराबर 10 सेमी दिया है और यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या समारोह से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी कि दिया है हमें dr/dt दिया है कितना, dr/dt बराबर कितना दिया है हमें, 3 सेमी दिया है, 3 सेमी दिया है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि r बराबर कितना दिया है, यानी त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 10 सेमी, ये दिया है। अब चलिए इसको कर लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को हम ए से दिखा सकते हैं क्योंकि एरिया है, उसको हम दिखाएंगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब उसके बाद पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इसको कर देंगे अवकलन। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, इसको करेंगे हम लोग आर के सापेक्ष। तो आर के चाहे बोले तो आप टी के सापेक्ष किसी, चलिए टी के सापेक्ष ही कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन तो यहाँ पे ये हो जाएगा dA/dt, इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा 2πr, इतना हो गया 2πr होगा, लेकिन इंटू dr/dt लग जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए बराबर इधर हम कर लिए, उसके आगे चलिए करते हैं। अब 2पाई अब आर बराबर कितना पता था हमें, 10 सेमी, तो 10 सेमी लिख लिया हमने। और उसके बाद गुणे dr/dt बराबर कितना था हमें, 3 सेमी, इतना था। तो चलिए इसका इसमें गुणा 10 3 30 और 30 दूना 60, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 60 पाई और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा गाइस, क्योंकि देखिए मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि आप इसके सूत्र से ही पकड़ लीजिए ना, आप सूत्र से पकड़ते हैं तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ सूत्र से ना पकड़ते हैं तो आप जान लीजिए कि जो ये होता है क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है सेमी स्क्वायर होता है, इतना स्क्वायर में जान लीजिए उतना होता है। तो इतना हो गया। चलिए अब आगे के सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है जबकि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसका 10 सेमी लंबा दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए dr/dt बराबर कितना दिया हमें, यहाँ पे डी क्या बोलते हैं कि dA/dt दिया है बराबर 3 सेमी दिया है, जबकि किनारा 10 सेमी दिया है, यानी कि A बराबर 10 सेमी दिया है, इतना दिया है। तो चलिए देख लेते हैं हम, इतना दिया है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि घन
घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है। यानी कि इसे हमें v से दिखाते हैं। v इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम माने क्या होता है, आयतन होता है ए क्यूब। तो देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे टी के सापेक्ष है, यहाँ पे लिख दें टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 3a² इंटू dA/dt। अब देखिए ये हो गया। जहाँ पे v क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। ओ सॉरी गाइस, यहाँ v क्या है, आयतन है। तो ये पे 3 हो गया। अब a² यानी कि a बराबर मैंने कितना बताया था आपको कि 10 सेंटीमीटर दिया है। अब गुणे dA/dt बराबर कितना था, 3 था। तो हमने 3 लिख लिया। तो चलिए थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। गुणे अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। ये इसका मात्रक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कुछ इसी तरह से मात्रक लगाना है। तो गाइस ये तो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको इसका आगे का वीडियो मिलेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।